हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैड मसाला। आज मैं आपको ऑटोकैड की सारी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कुछ को पहले से पता हो सकता है कुछ को नहीं पता है। तो गाइस, ये वीडियो मेरी दोनों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है यह एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये इसको डिज़ाइन की बेसिक की भी कहा जाता है। यह हमारा एक कैड सॉफ्टवेयर है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब कि नाम से पता चल रहा है डिज़ाइन में कंप्यूटर को ऐड करना। तो पहले क्या होता था गाइस, हमारी ड्राफ्टिंग ऑन पेपर होती थी, तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन और मॉडिफिकेशन करने के लिए जॉन वॉकर जी ने ऑटोडेस्क कंपनी के हेल्प से दिसंबर 1982 में इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, और इसके फादर कहा जाता है माइक रिडल जी को। देन ये हमारा वर्क करता है तीन तरह से: 2D ड्राइंग, 3D ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो गाइस चलिए इसमें बताते हैं आपको। 2D ड्राइंग जो होती है हमारी केवल दो एक्सिस पे काम करती है, एक्स एंड वाई। देन 3D जो ड्राइंग होती है हमारी, 3D हमारी तीन एक्सिस पे काम करती है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई एंड जेड, इस तरह से हमारी 3D ड्राइंग काम करती है। एंड देन गाइस, हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होती है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारी दिखने में तो 3D लगती है, बट वो एक्चुअल में होती है 2D में ही। तो वो 2D में ही वर्क करते हैं, हम एक्स एंड वाई एक्सिस पर ही उसमें हम काम करते हैं। देन गाइस, हमारे जो लेफ्ट कॉर्नर है ऊपर, देन इसको बोलते हैं हम, जहाँ सिंबल शो हो रहा है इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन बटन या फिर मेन्यू बटन। इसके अंदर हम न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं किसी फाइल को, सेव कर सकते हैं, सेव एज का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, PDF वगैरह बना सकते हैं हम फाइल का, पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट, ड्राइंग, यूटिलाइज, ये सब क्लोज वगैरह, इनको हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देन गाइस, हमारा आगे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस नाम से समझ में आ रहा होगा, क्विक मतलब जल्दी से, मतलब तेजी से, मतलब हमें एप्लीकेशन बटन के अंदर के जाकर ना हमें कोई चीज़ सेव करनी हो या फिर ओपन करनी हो, हम डायरेक्टली यहाँ पर क्विक एक्सेस बटन से भी उनको ओपन या फिर सेव कर सकते हैं। देन गाइस, यहाँ पर दिखा हुआ है सबसे पहले न्यू फाइल लेने के लिए है, उसके बाद दिया हुआ है कोई ओपन करनी है फाइल हमें, उसके बाद सेव का ऑप्शन है, उसके बाद सेव एज का ऑप्शन है, प्लॉट दिया हुआ है प्रिंटिंग के लिए, उसके बाद अंडू का बटन दिया हुआ है। अंडू मतलब हमें जैसे कि किसी कमांड में वापस जाना है, हमने कोई डिलीट कर दिया उसको अगेन लेके आना है, तो वहाँ पर उस केस में हम अंडू कर सकते हैं। देन उसके बाद में एक और कमांड दी हुई है, इन्होंने बटन दिया हुआ है इन्होंने रीडू का। रीडू मतलब होता है कि किसी कमांड, जैसे कि हमने कोई डिलीट कर दी, कोई वापस लानी, वो वापस लाने के बाद हमें देन उसको फिर बैक जाना है, तो उस केस में हम रीडू कर सकते हैं। ये कमांड केवल हमारी एक स्टेप तक ही काम करती है, उससे आगे हमारी ये काम नहीं कर सकती। अंडो क्या करता है कि हम उसको 10 बार 20 बार भी अंडो कर सकते हैं, मतलब 10 स्टेप पीछे जा सकते हैं, बट रीडू ऐसा नहीं कर सकता। देन गाइस, हमारा आता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस हमारे क्विक एक्सिस से आगे, जस्ट आगे ही ये हमारा ड्राफ्टिंग है, एनोटेशन जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस मतलब कि जहाँ हम वर्क करना चाहते हैं, हम 2D पे वर्क करना चाहते हैं, 3D पे वर्क करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा ये वर्क स्पेस हमारा निकल के आ जाता है। देन जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है 3D बेसिस, 3D मॉडलिंग, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जैसी हमें ड्राइंग बनानी है उसी हिसाब से हम यहाँ पर वर्क स्पेस चूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे उसी तरह के टूल हमारे निकल के आ जाएंगे। देन गाइज, हम वर्क स्पेस यहाँ से भी स्विचिंग कर सकते हैं। देन हमारा यहाँ नीचे राइट कॉर्नर में स्टेटस टॉगल बार में दिया हुआ है, ये सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग की तरह बना हुआ है सिंबल, इसलिए इसको बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। देन यहाँ से भी हम अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। और अगर गाइज हमारा ये बटन यहाँ पर नहीं आता है, तो गाइज इसको हम कस्टमाइजेशन, यहाँ सबसे लास्ट में 3 लाइन है, यहाँ पर जा करके वर्क स्पेस स्विचिंग को ऑन कर सकते हैं। राइट का क्लिक इस पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि पहले से हमारा बाहर है, तो इसी तरह से हम अपने वर्क स्पेस को चूज कर सकते हैं। देन गाइस, उसके आगे जो हमारा ये पोर्शन दिया हुआ है, जहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016 ड्राइंग 1.dwg, तो गाइस ये हमारा शो करता है कि हमारा कौन सी कंपनी का ऑटोकैड है, कौन सा वर्जन है, ड्राइंग का नेम क्या है और हमारे उसका फॉर्मेट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारी ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, देन 2016 वर्जन है, ड्राइंग का जो नेम है ड्राइंग 1 है। यहाँ पर अगर हम कुछ नाम डालेंगे तो हमारा यहाँ पर XYZ कुछ भी नाम, ABC कुछ भी नाम यहाँ पर हम से चेंज कर सकते हैं।
देन TWG जो है हमारे AutoCAD की फाइल का फॉर्मेट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि MP3 सॉन्ग का फॉर्मेट होता है .mp3, लास्ट में लगा होता है उसमें कोई भी सॉन्ग है। देन उसी तरह से वीडियो सॉन्ग में .mp4 लगा हुआ होता है। MKV भी आता है किसी किसी में, वर्जन के ऊपर बात है। देन इसी पैनल के आगे जो हमारा सारा कुछ दिया हुआ है, ये हमारा जैसे यहाँ पे सर्च के ऑप्शन दिया हुआ है, इसको पूरे को बोलते हैं इन्फो सेंटर। ये हमारे पूरा ऑनलाइन पैनल है जहाँ पर हम AutoCAD से रिलेटेड कुछ सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्शन, यहाँ पर हम साइन इन वगैरह कर सकते हैं। देन गाइस उसके आगे मिनिमाइज का बटन दिया हुआ है, ये तो सभी को पता ही है। देन उसके आगे जूम इन जूम आउट का है। देन क्लोज विंडो। नाउ जो पैनल हमने मैं अभी बताया था उसके नीचे जस्ट जो दिया हुआ है, इसको पूरे को बोलते हैं रिबन एरिया। यह एक हमारा बहुत बड़ा पैनल है, इसके अंदर काफ़ी सारी टूल एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर मच मोर कमांड एग्जिस्ट करती हैं। तो गाइस सभी पूरा हमारा जो वर्क होता है वो इन्हीं कमांड और इन्हीं टूल्स के द्वारा ही होता है। तो गाइस जैसे इसमें दिया हुआ है ऊपर होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट। तो गाइस ये जो ऊपर दिया हुआ है इन सभी को बोलते हैं टैब्स। इनके सभी के अंदर इनके टूल्स हैं, इनसे रिलेटेड मैनेज, आउटपुट, होम में होम के क्या टूल है तो वो इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस इनको बोलते हैं टैब्स। एंड देन गाइस नीचे जो दिए हुए हैं बीच में मिड टूल के नीचे जो दिए हुए हैं, लाइक जैसे कि ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, तो गाइस इनको बोलते हैं पैनल्स। ये हमारे हेल्प करते हैं हमारी किसी भी ड्राइंग को इजीली बनाने में, हमारी ड्राइंग को एफर्टलेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो गाइस इसमें भी काफ़ी सारे बटन हैं, बट मैं ये इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं आने वाली वीडियो में इनको सभी बटन को कवर करूँगा, अच्छे से आपको समझाऊँगा। नहीं तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। गाइस क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमसे गलती से हमारा स्टार्टिंग है तो हमारा ये रिबन एरिया यहाँ से हट जाता है, या फिर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर एरर हो जाता है, तो गाइस ये रिबन एरिया यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो गाइस आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये कुछ बड़ा फॉल्ट नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल एक कमांड होती है रिबन। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देन गाइस इस तरह से हमारा इंटरफेस आ जाता है, इस तरह से हमारी स्क्रीन हो जाती है, सभी टूल्स हमारे रिबन एरिया क्लोज हो जाता है। देन उस केस में हमें केवल एक कमांड देनी है, रिबन एंटर। देन हमारा पूरा का पूरा रिबन एरिया आ जाएगा। नाउ गाइस रिबन एरिया के नीचे जो हमारे ये बटन दिए हुए हैं, रिस्टार्ट, ड्राइंग 1 एंड ABX, ये ऐसी मैंने फाइल ले ली है। देन गाइस इन बटन को बोलते हैं हम फाइल टैब। फाइल टैब ये हमारे क्या करते हैं कि यहाँ से हम कोई भी हमारी फाइल या इस पर ड्राइंग शीट को हम यहाँ से ऐड और कट कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से हम किसी दूसरी फाइल पर जा सकते हैं। किसी वजह से किसी का ये बटन ऑन नहीं होता है फाइल टैब का, तो गाइस इसको ऑन करने के लिए हमें अंदर सेटिंग में जाना पड़ता है। उसके लिए हमें सबसे पहले एंटर करना पड़ता है OP एंटर। देन हमारा इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। तो गाइस इसमें हमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है फाइल, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव। देन गाइस हमें आगे ना जाते हुए उस पहले डिस्प्ले पर ही रुक जाना है। डिस्प्ले पर आने के बाद हमें डिस्प्ले फाइल टैब कर देना है। ये नीचे हमारा कलर से ऊपर दिया हुआ है डिस्प्ले फाइल टैब, इस बटन को ऑन कर देना है, इस पर राइट का क्लिक लगा देना है। देन हमें कुछ नहीं करना, अप्लाई कर देना है, देन ओके, देन एग्जिट। देन हमारा ये फाइल टैब हमारा ऑन हो जाएगा, हमें शो करने लगेगा। हम इजीली यहाँ पे एक फाइल से दूसरी फाइल पर जा सकते हैं। देन गाइस इसके बाद आता है हमारा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हमारी होता है ये जो हमारी पूरी स्क्रीन हमें दिख रही है, जहाँ पर हमारी ड्राइंग शीट है, ड्राइंग एरिया जो है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, उस पोर्शन को, उस एरिया को बोलते हैं हम व्यू पोर्ट। हमारे इस व्यू पोर्ट का जो साइज होता है इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर हम कितनी बड़ी से बड़ी ड्राइंग बना सकते हैं। देन गाइस हमारा आता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। व्यू पोर्ट कंट्रोलर हमारा यहाँ पर होता है, ये स्टार्ट बटन है, इस बटन के नीचे हमारा यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, ये यहाँ पर होता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। व्यू पोर्ट कंट्रोल हमारा हेल्प करता है 3D ऑब्जेक्ट के व्यू को चेंज करने के लिए, और ये सभी फेस पर वर्क करने के लिए भी हमारा हेल्प करता है। जैसे कि हमें वर्क करना है इसके बॉटम पर, लेफ्ट पर, राइट पर, फ्रंट पर, आइसोमेट्रिक किसी कॉर्नर पर, साइड पर, यानी तो इसी तरह से ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट में वर्क करने पर हेल्प करता है। देन गाइस हमारा आता है इसके बाद
विजुअल स्टाइल कंट्रोल, जहाँ पर ये लिखा हुआ है 2D वाई फ्रेम, जस्ट हमारे व्यू पोर्ट कंट्रोलर के बराबर में। तो गाइज ये हमारा हेल्प करता है 3D बॉडी को, कोई भी सॉलिड बॉडी को अलग अलग स्टाइल में देखने में। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि हम सॉलिड बॉडी को किसी 3D ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे देख सकते हैं। 2D वाई फ्रेम में देख सकते हैं, कंसेप्चुअल देख सकते हैं, हिडन देख सकते हैं, रियलिस्टिक में देख सकते हैं, शेडिड करके देख सकते हैं, शेडिड विद एजेस है, शेडिड ऑफ ग्रे है, स्केची, वाई फ्रेम, एक्सरे। इसी तरह से हम काफ़ी स्टाइल में अपने 3D ऑब्जेक्ट सॉलिड बॉडी को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में देख सकते हैं। देन गाइज फिर हमारा आता है कर्सर, जिस पर जो कर्सर इसका मेन पॉइंट है। अगर हमारा कर्सर वर्क नहीं करेगा तो हम ड्राइंग शीट पर, हम इस ऑटोकैड पर कुछ काम नहीं कर सकते। तो लाइन के बीच में हमें दिखा हुआ है छोटा सा बॉक्स दिखा हुआ है, तो गाइज इसको पूरे को बोलते हैं हम क्रॉस हेयर। अब अगर गाइज इसका साइज हमारा ज़्यादा छोटा है या फिर हमारा इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें कमांड में अंदर जाकर उसको सेटिंग को डिक्रीज और इंक्रीज करना पड़ता है। तो गाइज चलिए उसको सेटिंग को देख लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एंटर करना पड़ता है OP एंटर। देन हमारा पहले वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है, फाइल, डिस्प्ले, ओपन, सेव, फ्लोट, यूजर प्रेफरेंसेस, ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, सिलेक्शन, प्रोफाइल। तो गाइज इस बार हमें जाना है सिलेक्शन पोर्शन में, क्योंकि हमें सिलेक्शन करना, हमारा कर्सर का जो काम होता है ओवरऑल सेलेक्ट करना होता है। किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करना, किसी भी पॉइंट को पकड़ के इधर से उधर करना, या फिर कोई टूल को ओपन करना, किसी कमांड को ओपन करना, बटन को स्टार्ट करना। तो गाइज यहाँ पर ये हमारा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, पिकअप बॉक्स। पिकअप बॉक्स मतलब कि हम किसी भी पॉइंट को पकड़ते हैं तो ये उसका साइज है। जो भी हमारे कर्सर में बीच में बॉक्स दिख रहा था, ये स्क्वायर टाइप का, तो ये गाइज उसी के साइज को घटा बढ़ा देखो, इस तरह से घटा बढ़ा देता है। देन गाइज इसके साथ साथ में एक चीज़ और आती है ग्रिप साइज। ग्रिप साइज जैसे कि हमारी कोई दो लाइन है, दोनों कॉर्नर को एक साथ मिलाना है, तो गाइज उनके लाइन को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारी एक लाइन पर 3 पॉइंट आ जाते हैं। तो गाइज उन 3 पॉइंट की जो स्क्वायर होगा ब्लू कलर का सेलेक्ट करने के लिए, तो गाइज उसके साइज को छोटा बड़ा करता है इस तरह से। देन हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद में अप्लाई कर देना है, देन ओके, देन एग्जिट। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं व्यू क्यूब। जो हमारे राइट में ये हमारा कंपास की तरह हमारा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम गाइस व्यू क्यूब। ये हमारा हेल्प करता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के फेस को देखने के लिए, उसके फेस पर वर्क करने के लिए, डिफरेंट फेस पर वर्क करने के लिए, डिफरेंट साइड में उसके वर्क करने के लिए, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस तरह से वर्क करने के लिए हमारा ये व्यू क्यूब हमारा काम आता है। तो गाइज अब हमारा आता है नेविगेशन बार। ये जो हमारा व्यू क्यूब के नीचे हमारे ये 4-5 बटन दिए हुए हैं, इन बटन को बोलते हैं नेविगेशन बार। ये हमारे सारी कमांड से अलग हटकर कुछ बटन हैं जो कि ड्राफ्टिंग के वक्त कॉमनली यूज होते हैं। देन जैसे कि सबसे पहला है हमारा फुल नेविगेशन व्हील। फुल नेविगेशन व्हील हमारा वर्क करता है जब हम 3D कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, 3D कोई पार्ट बनाते हैं, देन उसमें हमारा वर्क करता है। जैसे कि इसमें हम दिखाते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऑर्बिट, हमें 3D ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाने में, उसको रोटेट करने में ऑर्बिट काम करता है। पेन हमारे इस साइड इधर से ड्राइंग शीट को साइड स्क्रॉल करने में काम करता है। रिवाइंड है हमारा, जूम है हमारा, सेंटर, फोक, अप एंड डाउन, लॉक। तो ये हमारा टोटली हमारा 3D ड्राइंग में मोस्टली यूज होता है। देन इसके बाद आता है हमारा पेन। पेन हमारा वर्क करता है हमारी ड्राइंग शीट को स्लाइड करने में, राइट, जूम इन, जूम आउट। तो इस तरह से ये लेफ़्ट राइट करने में, अप डाउन करने में हमारा पेन टोटली वर्क करता है। देन इसके बाद आता है हमारा जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड हमारी एक कमांड है जो हमारी काम आती है। हमारी ड्राइंग अगर खो गई है जहाँ जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो उस ड्राइंग को ढूंढने के लिए हम जूम एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं। अब जैसे कि हमारी ये ड्राइंग है, तो ये हमारे ये हम इस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पता नहीं हमें कहाँ चली गई। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जेड एंटर, ई एंटर, देन ये हमारी सारी ड्राइंग आ गई। तो ये कमांड मोस्टली यूज होती है कि हमारी अगर कोई ड्राइंग हमारी इधर उधर चली जाए, क्योंकि हमारा जो व्यू पोर्ट है इसका इन्फिनिटी साइज है, कहीं भी कुछ भी जा सकता है। स्क्रॉल कर दिया आपने, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारी ड्राइंग खो भी सकती है। हमारी ये इजीली वे है हमारी ड्राइंग को सर्च करने का।
जूम एंड एक्सटेंड कमांड। देन गाइस हमारा आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि पहले यह ऑर्बिट हमारा वर्क करता है 3D ड्राइंग के लिए। 3D ड्राइंग को हमारी उसके चारों एंगल से उसको देखने के लिए, उसको रोटेट करके घुमा के देखने के लिए देन हमारा वर्क करता है ऑर्बिट। देन उसके बाद है स्लो मोशन। स्लो मोशन हमारा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी असेंबली पार्ट को उसको स्लो मोशन में दिखाने के लिए उसको वर्क करता हुआ, तो उसमें उस केस में हमारा स्लो मोशन वर्क करता है। देन हमारा आता है UCS। UCS बोलते हैं हम यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमारे एक्स और वाई हमारे दिखाए गए हैं, ये हमारा होता है ओरिजिन, और ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल मीन्स होता है सभी जगह एक समान। तो ये हमारे सभी, हमने स्कूल में, कॉलेज में सभी जगह देखोगे एक्स और वाई एक्सिस हमारे हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। तो गाइस अब आते हैं हम कमांड बार पर। ये जो हमारा नीचे सेक्शन दिया हुआ है, व्हाइट कलर की लाइन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम कमांड बार, कमांड पैलेट या फिर कमांड लाइन। यहाँ पर हम जो भी कमांड है सभी यहाँ से यहाँ पर ही डालते हैं अल्फ़ाबेटिकली, देन यहीं से हम कमांड वर्क करते हैं। तो गाइस समटाइम क्या होता है कि हमारा एक कमांड लाइन, कमांड बार हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है या फिर कट जाता है हमसे। तो गाइस इसको वापस लाने के लिए कमांड होती है Ctrl+9। Ctrl+9 में ये कह रहा है डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन इन विंडो। यस, हमने यस कर दी, क्लोज कर दिया, तो वो चली गई। उसको दोबारा अगेन वापस लेकर आना है Ctrl+9, देन हमारी वापस आ गई। नाउ गाइस हमारा आता है स्टेटस टॉगल बार। ये जो हमारे राइट कॉर्नर में कुछ बटन दिए गए हैं, मॉडल, ये डिस्प्ले ड्राइंग, स्नैप मोड, तो ये सारे इन बटन को बोलते हैं हम स्टेटस टॉगल बार या फिर टॉगल बटन। ये हमारी ड्राइंग को प्रिसाइज बनाने में हेल्प करते हैं। देन अगर गाइस हमारे ये अकॉर्डिंग टू नीड कोई बटन अगर बाहर नहीं होता है, तो गाइस इसको हम ये कस्टमाइजेशन में सबसे लास्ट में 3 लाइन्स हैं, वहाँ से हम उसको कस्टमाइजेशन में जाकर उसको बटन को ऑन कर सकते हैं। देन वो हमारे यहाँ स्टेटस टॉगल बार में आ जाएगा। नाउ गाइज अब हमारा आता है मॉडल एंड लेआउट। मॉडल एंड लेआउट हमारा शो करता है, मॉडल में तो हमारी जो भी हमें ड्राइंग होती है 2D या फिर 3D, वो हमारी मॉडल पर ड्राइंग होती है। जो हमारा व्यू पोर्ट होता है वो हमारा मॉडल ड्रॉ करता है। हमारा कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको वो हमारा मॉडल ड्रॉ करता है। लेआउट पे क्या होता है, लेआउट पे जो भी हमारी मॉडल के हमारे एंगल ऑफ व्यू होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होती हैं, उसको हम लेआउट पर शो करते हैं। लेआउट विद डायमेंशन विद डिफरेंट व्यू से शो करते हैं, उसको हम लेआउट कहते हैं। लाइक लेआउट इस तरह से हमारा शो करता है कुछ, जैसे कि हमारा ये 2D हमारी ड्राइंग कुछ ऐसे ही फिगर बने हुए हैं, तो ये हमारे लेआउट हैं। ये हमारे इस मॉडल के ये हमारे लेआउट ये हैं। इस तरह से मॉडल को अलग अलग तरह से एक शीट में शो करना विद डायमेंशन के साथ इज कॉल्ड लेआउट, उसको हम लेआउट बोलते हैं। तो गाइज इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, इससे होने वाले फायदे तो आपको पता ही हैं। देन गाइज लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक यू गाइज।